बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान और उसकी सुंदर पत्नी रहते थे। वे एक साधारण घर में रहते थे और खेतों में मेहनत से काम करते थे ताकि खाना उगा सकें। किसान हर दिन धूप में काम करता था, लेकिन उसकी पत्नी को केवल अपनी सुंदरता की परवाह थी। वह न तो घर में मदद करती थी और न ही खेतों में। भले ही उनका जीवन सरल था, पत्नी खुश नहीं थी। वह चाहती थी कि उसका पति अधिक पैसे कमाए ताकि वह महंगे सौंदर्य उत्पाद और अच्छे कपड़े खरीद सके। किसान अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह उसे खुश करने के लिए और अधिक मेहनत करता गया। लेकिन चाहे वह कितनी भी मेहनत करे, वह पर्याप्त पैसे नहीं कमा सका। उसकी पत्नी और चीजों की मांग करती रही। उसने कभी नहीं सोचा कि उसका पति कितना थका हुआ था। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई। उसने अपनी सुंदरता का ध्यान रखने में बहुत समय बिताया और अपनी सेहत का नहीं। दिन ब दिन उसकी बीमारी बढ़ती गई। आखिरकार वह चल बसी। किसान का दिल टूट गया। वह दिन रात रोता रहा। वह अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था कि उसे दफनाना नहीं चाहता था। फिर उसके मन में एक विचार आया। अगले दिन किसान ने अपनी सारी चीजें बेच दी और एक छोटी नाव खरीदी। वह नदी के साथ यात्रा करने लगा ताकि देवताओं की भूमि को खोज सके। उसे विश्वास था कि देवता उसकी पत्नी को फिर से जीवित कर सकते हैं। वह कई दिनों तक नाव चलाता रहा। एक दिन घना कोहरा नदी को ढक गया और वह कुछ भी नहीं देख सका। जब कोहरा छंट गया तो उसने एक ऊंचा पहाड़ देखा जो बादलों को छू रहा था। यह वही जगह होनी चाहिए जहां देवता रहते हैं, उसने कहा। वह अपनी पत्नी के शरीर को लेकर पहाड़ पर चढ़ा। रास्ते में वह एक बूढ़े आदमी से मिला। आप जरूर एक देवता होंगे, किसान ने कहा। फिर उसने बूढ़े आदमी को सब कुछ बताया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, तुम एक अच्छे पति हो, लेकिन तुम उसे वापस क्यों चाहते हो? वह मेरे लिए सब कुछ है, कृपया उसे वापस लाओ, किसान ने विनती की। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम्हारे प्यार और मेहनत के कारण मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा। यदि तुम उसके मुंह में अपने खून की 3 बूंदें डालोगे तो वह फिर से जीवित हो जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर वह फिर से कुछ गलत करती है तो उसे याद दिलाना कि वह तुम्हारे खून की 3 बूंदों की वजह से जीवित है। किसान ने जल्दी से वही किया जो बूढ़े आदमी ने कहा। यह जादू जैसा था। उसकी पत्नी ने अपनी आंखें खोलीं और फिर से जीवित हो गईं। किसान बहुत खुश था और उसे वापस घर ले गया, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसने सब कुछ बेच दिया था। पत्नी ने यह देखा और चिंतित हो गई। अब वह मुझे कपड़े या सौंदर्य क्रीम कैसे खरीद सकेगा, उसने सोचा। किसान ने कहीं और काम करने का निर्णय लिया, इसलिए वह अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर चला गया। वह काम की तलाश में नदी में यात्रा करने लगा। जब वे नदी में थे तो वे एक व्यस्त बंदरगाह पर रुके। किसान बाजार में खाना खरीदने गया। उनकी नाव के पास एक बड़ा सुंदर जहाज था जो एक अमीर आदमी का था। अमीर आदमी ने किसान की पत्नी को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। अगर तुम मेरे साथ आओ, अमीर आदमी ने कहा, तो मैं तुम्हें जो चाहो वह दूंगा। पत्नी लालच में आ गई। उसने सब कुछ भुला दिया और अमीर आदमी के साथ चली गई। जब किसान वापस आया, उसकी पत्नी गायब थी। उसने हर जगह खोजा, लेकिन वह उसे नहीं मिल सकी। 1 साल बीत गया। फिर एक दिन किसान ने अपनी पत्नी को फिर से देखा। उसने उससे वापस आने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। तुम आभारी नहीं हो, किसान ने कहा। याद रखो, तुम मेरे खून की 3 बूंदों की वजह से जिंदा हो। पत्नी हंसी और बोली, तो क्या तुम उन्हें वापस चाहते हो? ठीक है। उसने अपनी उंगली चुभोई और अपने खून की 3 बूंदें गिरा दी। अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह कमजोर महसूस करने लगी और जमीन पर गिर गई। वह फिर से मर गई, लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। वह एक मच्छर में बदल गई और उस दिन से मच्छर हर रात उड़ता है, मानव खून पीने की कोशिश करता है, इस उम्मीद में कि एक दिन वह फिर से एक सुंदर महिला बन सके। बंटी नाम का एक खरगोश माइलो नाम के कछुए को धीरे चलने के कारण रोज छेड़ता था। उसे अपने तेज दौड़ने पर बहुत घमंड था। बंटी माइलो से कहता था कि तुम बहुत आलसी हो। बंटी ने घमंड ही घमंड में माइलो को दौड़ लगाने की चुनौती दे दी। ना जाने क्या सोचकर माइलो ने चुनौती स्वीकार कर ली। बस फिर क्या था, दोनों दौड़ने लगे। कछुआ तो कहां दौड़ सकता था, लेकिन फिर भी
उसने आत्मविश्वास के साथ चलना शुरू किया। थोड़ी ही देर में बंटी बहुत दूर निकल आया। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे माइलो कहीं नजर नहीं आया। उसने सोचा जब तक माइलो आएगा तब तक तो वह एक झपकी भी ले लेगा। वह इतना गहरा सो गया कि उसे समय का पता ही नहीं चला। कछुआ उसके पास से चुपके से निकल गया। बंटी की आंख खुली तो घबराकर उठकर भागा, लेकिन तब तक माइलो रेस जीत चुका था। बंटी का घमंड टूट गया और उसने माइलो से माफी भी मांगी। एक बार की बात है, जंगल के घने पेड़ों के बीच एक भूखा सियार खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसका दुबला पतला शरीर और थकी हुई चाल साफ बता रहे थे कि वह कई दिनों से भूखा था। सूरज ढलने को था और तेज हवा जंगल के पत्तों और शाखाओं को हिला रही थी। इस तेज हवा में अचानक सियार के कानों ने एक अजीब सी आवाज सुनी जो पूरे जंगल में गूंज रही थी। सियार रुक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और कान खड़े हो गए। वह आवाज रहस्यमयी और डरावनी लग रही थी। सियार के मन में डर ने घर कर लिया। उसने खुद से कहा, यह आवाज तो बहुत खतरनाक लग रही है। मुझे जल्दी से अपने घर लौट जाना चाहिए। अगर मैं और देर करूं तो शायद कोई मुसीबत आ जाए। क्या पता पेड़ों के पीछे कोई जानवर छिपा हो जो मुझ पर हमला कर दे। सियार पीछे मुड़कर भागने ही वाला था कि अचानक उसके मन में एक और विचार आया। उसने सोचा, मैं ऐसी चीज से क्यों भाग रहा हूँ जिसे मैंने देखा भी नहीं है। क्या यह डरना सही है? मुझे यह पता लगाना चाहिए कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। सियार ने अपने डर पर काबू पाने की ठानी। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बहुत सावधानी से उस दिशा में बढ़ने लगा जहां से आवाज आ रही थी। उसके कदम धीमे लेकिन स्थिर थे। हर कदम पर उसके कान आवाज की दिशा को सुनने और समझने की कोशिश कर रहे थे। रास्ते में पेड़ों की शाखाएं और घने झाड़ियां उसे और डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब सियार ने ठान लिया था कि वह पीछे नहीं हटेगा। थोड़ी देर बाद वह उस जगह पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी। उसने देखा कि एक पेड़ की एक शाखा हवा के तेज झोंकों के कारण बार बार हिल रही थी और पास में पड़े एक छोटे से ढोल को छू रही थी। हर बार जब शाखा ढोल से टकराती तो वह आवाज गूंज उठती। सियार कुछ देर तक उस दृश्य को देखता रहा। फिर उसकी आंखों में राहत की चमक आ गई। उसने चैन की सांस ली और सोचा, यह तो बस एक शाखा और ढोल का खेल था। मैं बेवजह डर गया था। अब सियार का डर पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसने खुद पर गर्व महसूस किया कि उसने अपने डर का सामना किया और सच्चाई तक पहुंचा। इसके बाद वह ढोल और शाखा को पीछे छोड़ते हुए खाने की तलाश में फिर से निकल पड़ा।